कहानी की शुरुआत में जूनबू नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसे गेम खेलना बेहद पसंद होता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो घर पर अकेला था क्योंकि उसके पेरेंट्स बाहर गए थे और उसकी बहन भी घर पर नहीं थी। तभी जूनबू को टेबल पर उसकी माँ का लिखा हुआ एक नोट मिलता है जिसमें उसकी माँ ने उसे एक ग्रोसरी स्टोर से सामान लाने के लिए बोला था क्योंकि घर का सारा सामान खत्म हो चुका था। उसके बाद जूनबू अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलने लगता है। तभी उसका एक दोस्त उससे बताता है कि टीवी पर एक बहुत ही अजीब न्यूज चल रही है। ये सुनकर जूनबू भी वो न्यूज देखने के लिए टीवी को ऑन करता है, लेकिन तभी नेटवर्क चला जाता है जिससे जूनबू वो न्यूज नहीं देख पाता। तभी उसे बाहर से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है और बैकग्राउंड में वो न्यूज भी चालू हो जाती है जिसमें बताया जाता है कि सियोल में टाउन के कुछ लोग अचानक ही हिंसक हो गए हैं जो अपने आसपास के लोगों पर अटैक कर रहे हैं, जिससे ये बीमारी सियोल के अंदर बहुत तेजी से फैल रही है। इसके बाद जूनबू अपनी खिड़की से सड़कों पर देखता है जहां इन्फेक्टेड लोग बचे हुए लोगों के ऊपर अटैक कर रहे थे और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रहे थे, जिससे वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया था। ये देखकर जूनबू बहुत घबरा जाता है और अब उसे अपनी फैमिली की चिंता होने लगती है। इसी बीच जूनबू का एक पड़ोसी लड़का उसके घर में घुस जाता है जो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन जूनबू टाउन की स्थिति को देखते हुए उसे अपने रूम से निकालने लगता है क्योंकि अभी उसे पता नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है। उस पर वो लड़का जूनबू का बाथरूम यूज करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। तब जूनबू उसे परमिशन दे देता है। तभी जूनबू को न्यूज से पता चलता है कि जो लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं कुछ समय बाद ही उनकी हरकतें बदल रही हैं और उनकी आंखों से ब्लीडिंग हो रही है। इतनी ही देर में वो लड़का भी बाथरूम से बाहर आ जाता है जिसकी हरकतें बदलने लगती हैं और अब उसकी आंखों से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये देखकर जूनबू बहुत डर जाता है क्योंकि जूनबू अब समझ जाता है कि वो लड़का इन्फेक्टेड है। जिसके बाद जूनबू उसे बाहर जाने के लिए बोलता है। तभी वो इन्फेक्टेड लड़का अब जूनबू पर अटैक कर देता है, लेकिन जूनबू किसी तरह उस इन्फेक्टेड लड़के को बाहर निकाल ही देता है और दरवाजे को बंद करके वहाँ पर फ्रीज रख देता है जिससे कोई भी इन्फेक्टेड आदमी अंदर नहीं आ सके। अब जूनबू अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे अपने पेरेंट्स की ओर से एक मैसेज आता है जो जूनबू को बताते हैं कि हम लोग सुरक्षित हैं, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन तुम न्यूज देखते रहना और खुद को सुरक्षित रखना। ये जानकर जूनबू को बहुत सुकून मिलता है। इसके बाद वो मोटिवेशन के लिए अपनी फैमिली फोटो पर एक स्टिकर लगाता है और उसमें लिखता है कि मैं जरूर सरवाइव करूंगा। इस तरह से उसका पहला दिन बीत जाता है। अगले दिन जूनबू जब सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहा होता है तो उसे कुछ पोस्ट दिखाई देते हैं जिसमें लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करके रेस्क्यू करने के लिए मदद मांग रहे थे। इसलिए जूनबू भी अपनी लोकेशन के साथ रेस्क्यू के लिए अपनी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। जूनबू यहाँ पर अकेला था इसलिए टाइम पास करने के लिए गेम खेलने लगता है, लेकिन नेटवर्क चले जाने की वजह से वो गेम नहीं खेल पाता। तभी उसे बाहर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो चेक करने के लिए खिड़की के पास जाता है जहां से वो देखता है कि एक लेडी पुलिस इन्फेक्टेड लोगों को शूट कर रही है, लेकिन तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। जिसके बाद इन्फेक्टेड लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे घसीटते हुए अपने ग्रुप में ले जाते हैं। ये देखकर जूनबू उसकी मदद करने की सोचता है, लेकिन तभी इन्फेक्टेड लोग उसे मार डालते हैं। ये देखकर जूनबू को बहुत बुरा लगता है। तभी उसी समय एक इन्फेक्टेड आदमी दरवाजा तोड़ देता है और जूनबू के अपार्टमेंट पे आ जाता है। अब जूनबू अपनी जान बचाने के लिए बालकनी की रेलिंग से लटक जाता है, जिसे पकड़ने की कोशिश में वो इन्फेक्टेड आदमी नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी जूनबू देखता है कि वो लेडी पुलिस भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। इसके बाद जूनबू जब ऊपर आता है तो देखता है कि फ्रिज में रखा हुआ सारा सामान नीचे गिरकर बर्बाद हो गया है। ये देखकर जूनबू बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि अब उसके पास खाने पीने की सारी चीजें बर्बाद हो चुकी थी। इसके बाद जूनबू अपनी खिड़कियों को भी कवर कर देता है। अब जूनबू अपने कमरे के अंदर समय बिताने लगता है और ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और इस दौरान उसके पास खाने की सभी चीजें खत्म हो जाती हैं और यहाँ तक कि उसके पास पीने के लिए अब पानी भी नहीं था। लेकिन वो खाने पीने का सामान लेने के लिए बाहर भी नहीं जा सकता था क्योंकि बाहर इन्फेक्टेड लोग उसका इंतजार कर रहे हैं जो उसे इन्फेक्ट कर देंगे। अब जूनबू घर में अकेले रहते रहते बोर हो चुका था और ज्यादा समय तक भूखे और प्यासे रहने की वजह से उसे हेलोजिनेशन होने लगती है। एक दिन उसे ऐसा लगता है कि उसकी फैमिली घर वापस आ गई है और सभी लोग सुरक्षित हैं। इससे जूनबू को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि ये सब उसका भ्रम था, जिससे जूनबू को अपनी फैमिली की चिंता होने लगती है क्योंकि नेटवर्क नहीं होने की वजह से उसने पिछले कई दिनों से अपनी फैमिली से कांटेक्ट नहीं किया था। तभी अचानक से उसे अपने पेरेंट्स का एक वॉइस मेल आता है जिसे सुनने के लिए वो अपनी बालकनी से लटक जाता है क्योंकि घर में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। उस वॉइस मैसेज के जरिए उसे पता चलता है कि अब उसकी फैमिली पर भी इन्फेक्टेड लोगों ने अटैक कर दिया है। इस बात से जूनबू को
बहुत दुख होता है और वो गुस्से में आकर वो घर का सारा सामान तोड़ने लगता है। इसके बाद इन्फेक्टेड लोगों को भी मारने लगता है क्योंकि उनकी वजह से ही उसने अपनी फैमिली को खो दिया। लेकिन अब आवाज को सुनकर यहाँ पर बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं, इसलिए जूनबू को वहाँ से भागना पड़ता है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे 20 दिन गुजर जाते हैं और समय के साथ साथ हालात और भी खराब होने लगते हैं क्योंकि इन्फेक्टेड लोगों ने चारों तरफ तबाही मचा कर रखी हुई थी, जिससे पूरे शहर की बिजली पानी सब कुछ बंद हो गया था। अब जूनबू अकेलेपन से परेशान हो चुका था, इसलिए वो एक दिन सुसाइड करने के लिए फांसी लगा लेता है। लेकिन तभी कोई उसके चेहरे पर लेजर लाइट से पॉइंट करता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसके अलावा यहाँ पर और भी कई लोग हैं। इसलिए अब वो खुद को किसी तरह वहाँ से नीचे उतारता है और खिड़की से देखने पर उसे पता चलता है कि सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की है जो ऐसी सिचुएशन में अभी भी सरवाइव कर रही है और उसका नाम यूविन है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ इशारों में बात करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे इनके बीच दोस्ती होने लगती है। अब इनके पास पीने का पानी खत्म हो गया था, इसलिए ये दोनों बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसका यूज करते हैं। जब यूबिन को पता चलता है कि जूनबू के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तब यूबिन एक बॉल में केबल बांधकर जूनबू के अपार्टमेंट की तरफ फेंकती है, जिससे वो जूनबू के पास खाने की सप्लाई कर सके। लेकिन वो बॉल नीचे गिर जाती है, जिसके बाद जूनबू अपने ड्रोन की मदद से उसके पास एक वायर भेजता है, जिससे जूनबू और यूबिन की बिल्डिंग के बीच एक जिप लाइन बन जाती है, जिससे यूबिन जूनबू के पास खाने की चीजें भेजती है। अब जूनबू जैसे ही खाना शुरू करता है, तभी एक इन्फेक्टेड फायर फाइटर यूबिन के अपार्टमेंट से लटकी केबल को पकड़ लेता है, जिसे यूबिन ने जूनबू के पास फेंका था, लेकिन वो गलती से नीचे गिर गया था। उस केबल को यूबिन ने एक टेबल में बांधा था, इसलिए इन्फेक्टेड फाइटर जब केबल को खींचता है तब टेबल यूबिन से टकरा जाती है, जिससे यूबिन नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब इन्फेक्टेड फायर फाइटर यानी कि ज़ॉम्बी यूबिन के अपार्टमेंट में चढ़ने लगता है। ये देखकर जूनबू एक बोतल फेंककर उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगता है, लेकिन जूनबू का ये आइडिया काम नहीं करता। इसके बाद वो अपने ड्रोन से उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर भी बहुत सारे इन्फेक्टेड आदमी आ जाते हैं, जिससे जूनबू अपने ड्रोन पर फोकस नहीं कर पाता और इसी बीच वो इन्फेक्टेड फायर फाइटर ड्रोन को पकड़कर तोड़ देता है। अब वो यूबिन के अपार्टमेंट में पहुंचने ही वाला था, लेकिन तभी यूबिन वहां आकर उसका हाथ काट देती है, जिससे वो इन्फेक्टेड फायर फाइटर नीचे गिरकर मारा जाता है और यूबिन की जान बच जाती है। अब धीरे धीरे यूबिन और जूनबू के पास खाने का सामान खत्म हो गया था। इसके बाद जूनबू दूसरे अपार्टमेंट में जाकर खाने का सामान खोजने का डिसाइड करता है, क्योंकि यूबिन से मिलने के बाद वो सरवाइव करना चाहता था। इसलिए जूनबू ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए एक अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां के फ्रिज में उसे खाने का कुछ सामान मिल जाता है। इसके साथ ही उसे वहां से 2 वॉकी टॉकी भी मिलते हैं। इतनी ही देर में वहां पर एक इन्फेक्टेड आदमी यानी कि ज़ॉम्बी आ जाता है और वो जूनबू पर अटैक कर देता है, लेकिन जूनबू किसी तरह से वहां से निकल जाता है और अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। जूनबू ने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए सबसे पहले वो अपना पेट भरता है और उसके बाद वो यूबिन के लिए भी खाने का सामान और एक वॉकी टॉकी भेजता है, जिसकी मदद से वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी इन्हें बाहर कुछ हलचल महसूस होती है, जिससे इनको लगता है कि बाहर बारिश हो रही है, इसलिए जूनबू चेक करने के लिए बाहर जाता है और तब उसे पता चलता है कि वो हलचल ज़ॉम्बीज़ की है, जो अब पूरी बिल्डिंग में आते ही जा रही है। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी गलती से यूबिन अपने अपार्टमेंट में कुछ सामान गिरा देती है, जिसकी आवाज सुनकर इन्फेक्टेड लोग उसके अपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं। तभी जूनबू को एक आइडिया आता है और वो यूबिन के बगल वाले अपार्टमेंट में लैंडलाइन नंबर पर कॉल कर देता है, जिसकी आवाज से इन्फेक्टेड लोग अब अपार्टमेंट की तरफ चले जाते हैं और इस तरह जूनबू यूबिन की जान बचा लेता है। इसके बाद दोनों बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि यूबिन ने वहाँ किसी भी इन्फेक्टेड आदमी को नहीं देखा था, जहाँ पर उन्हें सरवाइव करने के लिए खाने पीने का सामान भी मिल सकता था। यूबिन रस्सी की मदद से नीचे आ जाती है और इन्फेक्टेड लोगों का सामना करते हुए आगे बढ़ने लगती है। उसे अकेला देखकर जूनबू भी उसकी मदद करने नीचे चला जाता है और दोनों किसी तरह उनसे बचते हुए लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं, जिसकी मदद से दोनों बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए थे और अब उनके ऊपर वो अटैक करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो इनको बचाकर अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और इनकी मदद करता है, लेकिन यूबिन को उस आदमी पर शक होता है। इसके बाद वो आदमी दोनों को पानी और खाने का
सामान देता है। दोनों को बहुत भूख लगी थी, इसलिए दोनों खाने लगते हैं। तभी वो आदमी बताता है कि कुछ समय बाद यहाँ पर रेस्क्यू टीम आने वाली है। ये सुनकर जुनबू और यूबिन बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से दोनों बेहोश होने लगते हैं क्योंकि उस आदमी ने उनके खाने में कुछ मिलाया था। इसके बाद वो आदमी जुनबू का हाथ बांध देता है और यूबिन को एक कमरे के अंदर बंद कर देता है। जब यूबिन को होश आता है तो उसे वहाँ पर एक इन्फेक्टेड लेडी दिखाई देती है जो उस आदमी की पत्नी है, और उस आदमी ने मदद करने के बहाने से दोनों को फंसा लिया था जिससे वो यूबिन और जुनबू को अपनी पत्नी को खिला सके। इसके बाद वो आदमी अपनी पत्नी से बंधा हुआ फीता खोल देता है और जिसके बाद उसकी पत्नी यूबिन के ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन अब जुनबू को भी होश आ गया था और वो यूबिन को बचाने के लिए फीते को पकड़ लेता है। तब वो आदमी यूबिन के बदले जुनबू को ऑफर देता है कि तुम यहाँ से सारा खाना लेकर जा सकती हो। अब असल में ये आदमी भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसके इन्फेक्टेड हो जाने के बाद भी वो अपनी पत्नी को जिंदा रखना चाहता था। तभी जुनबू के हाथ से वो फीता निकल जाता है और अब रूम के अंदर से आवाज आनी बंद हो जाती है, इसलिए वो आदमी चेक करने के लिए दरवाजा खोलता है। तभी यूबिन उसकी पत्नी को उसके ऊपर छोड़ देती है जो उस पर अटैक करके उसे खाने लगती है, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं करता बल्कि खुद को अपनी पत्नी के सामने सरेंडर कर देता है और अपने आप को खाने देता है। इसके बाद यूबिन गन उठाकर उन दोनों को शूट कर देती है, लेकिन अब गोली चलने की आवाज सुनकर इन्फेक्टेड लोग यहाँ पर आने लगते हैं। यूबिन को लगता है कि उस इन्फेक्टेड लेडी ने अब उसे भी इन्फेक्टेड कर दिया है, इसलिए वो जुनबू को गन देकर उसे शूट करने को कहती है क्योंकि वो इन्फेक्टेड होकर जीना नहीं चाहती। लेकिन जुनबू ऐसा करने को तैयार नहीं था और इस समय दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि अब इनको लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। तभी जुनबू को हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनाई देती है। फिर खिड़की से देखने पर दोनों को बाहर हेलीकॉप्टर नजर आता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाते हैं और इनको सरवाइव करने की एक उम्मीद मिल जाती है। इसके बाद जुनबू और यूबिन बिल्डिंग की सबसे ऊपर वाली छत पर जाने के लिए निकल जाते हैं, जिससे रेस्क्यू टीम इन्हें देखकर इनकी मदद कर सके। लेकिन अब इनके पीछे सभी इन्फेक्टेड लोग आने लगते हैं। इसी बीच यूबिन इन्फेक्टेड लोगों के बीच में फंस जाती है। ये देखकर जुनबू उसकी मदद करता है और किसी तरह उसे वहाँ से बाहर निकालता है। इसके बाद वो यूबिन को छत पर जाकर रेस्क्यू टीम को सिग्नल देने को बोलता है, जिससे रेस्क्यू टीम को पता चल सके कि इस बिल्डिंग में कोई सर्वाइवर है। अब यूबिन छत पर आ जाती है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं देता। इसके कुछ देर बाद अब जुनबू भी छत पर आ जाता है और यहाँ के दरवाजे को लॉक कर देता है। अब जुनबू को भी यहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं देता, तो वो भी अपसेट हो जाता है और अब इनकी आखिरी उम्मीद भी टूटने लगती है। तभी ज़ॉम्बीज़ दरवाजे को तोड़ देते हैं और छत पर आने लगते हैं और ये देखकर जुनबू अपनी गन निकालता है और उनको शूट करने लगता है, लेकिन अब उसकी सभी गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिससे जुनबू और यूबिन अपनी आखिरी उम्मीद भी खो देते हैं। लेकिन किस्मत से तभी यहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाती है और इन्फेक्टेड लोगों पर फायरिंग करने लगती है। इसके बाद जुनबू और यूबिन उस हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं और रेस्क्यू टीम उनको इस इलाके से बाहर ले जाती है। जिसके बाद जुनबू और यूबिन के फोन में नेटवर्क भी आ जाते हैं और इनके फ्रेंड्स के मैसेज आने लगते हैं। अब जुनबू और यूबिन वहाँ से बाहर निकलकर बहुत खुश थे, लेकिन जुनबू को जब अपनी फैमिली के बारे में याद आती है तो वो बहुत अपसेट हो जाता है। और इधर जुनबू को पता चलता है कि रेस्क्यू टीम को सोशल मीडिया की पोस्ट की मदद से उसे खोजा है और वो ऐसे ही बहुत सारे सर्वाइवर्स को बचा रहे हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।